Namaskaram and good evening to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. It's been a while since we met. थोड़ा बाहर चला गया था और बहुत फ्रैंकली मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं, कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं था, एक तरफा मार्केट और कुछ खास ऐसा हुआ नहीं जो किसी की उम्मीद के परे था. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेली चार्ट्स. और ये डेली चार्ट में अगर आप देखें तो जाते जाते मार्केट ने फ्राइडे को एक छोटी सी बेरिश कैंडल हमको दिखाई. दिस इज नॉट अ बुलिश कैंडल. इसके इम्प्लीकेशंस, ये बॉलिंजर बैंड के अपर बाउंड्री में है और एक छोटे से अप मूव के बाद आपको देखने को मिल रहा है. तो एक छोटा सा करेक्टिव मूव आने वाले मंडे ट्यूसडे में आपको देखना है. अगर मिलता है देखने को तो इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज बिकॉज इट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस चार्ट दैट वी शुड बी हैविंग अ स्मॉल टू स्टार्ट विद अ स्मॉल करेक्टिव मूव. सपोर्ट 17,376 इमीडिएट सपोर्ट. उसके बाद तो बहुत नीचे है, उसकी बात करना बेकार है जब तक हम इस सपोर्ट के ऊपर हैं. इस चार्ट में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. अब आइए अपने इलीट वेव एनालिसिस में. ये वो काउंट्स थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. एक इम्पल्सिव काउंट, थोड़ा सा नंबरिंग बढ़ाई है मैंने या इधर उधर किया मुझे ध्यान नहीं है, बट यही काउंट्स हैं. और इनको एक सिंपल तरीके से देखने के लिए हम लोग न्यू वेव चार्ट्स पे चलते हैं. ये न्यू वेव के निफ्टी के वीकली चार्ट है और मैंने इस पे इम्पल्सिव काउंट, यही काउंट्स जो यहाँ हमने देखी हैं, इन्हीं को मैंने यहाँ पे बैठाया है. एंड बिफोर वी प्रोसीड विद न्यू वेव चार्ट्स, आई मस्ट थैंक माई फ्रेंड जिन्होंने मुझे कोड शेयर किए थे लास्ट टाइम. बहुत मदद हुई इससे. इट हैज़ बीन रियली अ जॉय. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड. बहुत बहुत आसान कर दिया आपने हमारा काम. सो दिस इज़ अ इम्पल्सिव काउंट इन वीकली चार्ट्स जो मैंने बैठाए. 1 2 3. नाउ वी एंटर टू द फोर्थ. दो तीन अहम चीज़ें जो आपको नोटिस करनी है, देखना है, ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट इज अ नॉट इज अ अनडिवाइडेड वेव. इट दिस इज नॉट सब डिवाइडेड. यू सी अ स्ट्रेट फर्स्ट वेव, नो सब डिविजन्स. आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली चार्ट्स. थर्ड वेव सब डिवाइडेड है. ये सब डिवाइडेड नहीं है तो ये एक्सटेंडेड नहीं है. ये सब डिवाइडेड है, ये एक्सटेंडेड है. इट इज़ मोर देन 1.618 टाइम्स ऑफ फर्स्ट. सेकेंड एक रनिंग कॉम्प्लेक्स करेक्शन था, तो थर्ड वेव हमारी एक्सटेंड हुई. अब ये इस तरह का रनिंग करेक्शन आपको फोर्थ वेव में देखने को नहीं मिलना चाहिए. दिस इज द क्लियर कट इंडिकेशन फ्रॉम दिस चार्ट. नाउ सी द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट एंड द सेकेंड वेव्स एंड यू सी द टाइम टेकन बाय द थर्ड वेव. जितना टाइम फर्स्ट और सेकेंड ने लिया है, दोनों का कंबाइंड टाइम थर्ड ने लिया है. अब फोर्थ वेव इससे ज़्यादा टाइम लेगी. सो टू क्लियर कट इंडिकेशंस. इफ दिस इज एन इम्पल्सिव काउंट, सी दिस माइट बी काउंटेड इन मेनी डिफरेंट वेव्स. मैं इसमें बहुत आराम से एक करेक्टिव काउंट बैठा दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो आधे से ज़्यादा लोगों की समझ में नहीं आएगा और हम भी उसमें घूमते रहेंगे, रोज़ उसमें दाएं बाएं करेंगे. क्या फ़ायदा. एक सीधी सीधी काउंट्स को चलने दीजिए, ये खुद नेगेट हो जाएंगी. हमें पता चल जाएगा साहब कि ये नहीं थी और हमको एक करेक्टिव काउंट बैठाना. फिलहाल दोनों तरीके से अप्रोच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, मार्केट के साथ ही रहेंगे. दैट इज़ वाई आई एम प्रोसीडिंग विद द इम्पल्सिव काउंट्स दैट वी डिस्कस लास्ट टाइम. उसके अलावा दूसरी काउंट्स को मैं कंसिडर फिलहाल नहीं कर रहा हूँ जब तक ये निगेट नहीं होती है. सो इफ दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, वी आर इनटू द फोर्थ. और जैसा मैंने आपको दिखाया, ये फोर्थ कम से कम इतना टाइम तो लेगी. यानी कि वी शुड बी रेडी फॉर अ साइडवेज या थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग डाउन सॉर्ट ऑफ अ मार्केट. रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,080. दिस माइट बी द ए वेव, वी आर इनटू द बी वेव. और अगर बी वेव फ्राइडे को पूरी नहीं हुई है तो 18,080 से ऊपर इसको नहीं जाना चाहिए. दिस शुड बी द रेजिस्टेंस. सपोर्ट अगर वीकली बात करूं 17,250 से 17,450. प्लीज रिमेंबर, वंस वी ब्रेक बिलो 17,250 मार्केट कैन रियली करेक्ट. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान रखिएगा. और ऊपर 18,080 हमारा रेजिस्टेंस. अब थोड़ा सा डेली चार्ट देख लेते हैं कि यहाँ कर क्या रहा है. ये डेली चार्ट्स हैं, ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ यहीं कंसंट्रेट कीजिए क्योंकि वीकली चार्ट्स में हमने यहाँ तक देख लिया है. सो इफ दिस इज, लुक, दिस इज अ थ्री वेव स्ट्रक्चर इन ए बी सी. दिस इज अ थ्री वेव स्ट्रक्चर इन प्रोग्रेस. सो इफ दिस इज ए, दिस माइट बी द बी. बी कंप्लीट हो गई. ये कोई यहाँ से ज़रूर एक बेरिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अगर यहाँ की बात करूँ तो अभी कोई इंडिकेशन नहीं है. ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है और ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तभी पहला इंडिकेशन होगा कि ये बी वेव यहाँ पूरी हो गई है. और अगर आप इसको नॉर्मल चार्ट्स में देखें जो हम और आप देखते हैं रियल टाइम में, वो ये है. ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी पड़ेगी. एज सून एज द मार्केट ब्रेक्स दिस ट्रेंड लाइन, वी विल बी पुटिंग अ बी वेव हियर. ये बी वेव में जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाएगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होनी पड़ेगी.
तो ऑल इन ऑल एंड ए अभी इज इन प्रोग्रेस। फ्राइडे को इंडिकेशन ज़रूर दिया मार्केट ने कि ये पूरा हो गया है, लेकिन मंडे को इसको कंफर्म करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाके। एक बार ये नीचे जाएगा तो बी यहाँ फिर हम रखेंगे। तो इतना ही है साहब डेली चार्ट्स में और वीकली चार्ट्स में निफ्टी के। हम इम्पल्सिव काउंट्स के साथ चल रहे हैं जब तक ये निगेट नहीं होगी, और निगेट कब होगी? जब हम 17,250 के नीचे जाके सस्टेन करने लगेंगे, तब इसे करेक्टिव मूव में भी काउंट करेंगे। बट फॉर द टाइम बीन विल परसिस्ट विद दिस, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सिंपल है। इनका निगेशन भी सीधा साधा है और इनका बिहेवियर भी सीधा साधा होना चाहिए। जाते जाते बैंक निफ्टी को देख लें आप, ये बहुत गड़बड़ कर रही है। द रियल प्रॉब्लम इज इन दिस इंडेक्स। यू सी द वीकली चार्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी, और ये पूरा का पूरा आपको करेक्टिव मूव दिखता है, कहीं से कोई इंपल्सिव नेचर इसमें नहीं है। यहाँ भी ये जो वीकली चार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये बहुत क्लियर कट नहीं है, बट दिस इज एक्सेप्टेबल। यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कहीं से आप इम्पल्स कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से लॉन्ग्स हैं, तो बैंक निफ्टी वो इंडेक्स नहीं है जिसमें आपको कोई भी पोजिशनल लॉन्ग रखने चाहिए। देखिए निफ्टी का भी जो डेली चार्ट है वो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में तो कोई भी पोजिशनल लॉन्ग्स नहीं सजेस्ट करता है, क्योंकि एक साइडवेज तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट डाउन होता हुआ मार्केट आपको दिखता है। बट बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट करेक्टिव मूव चल रही है। ए बी सी डी ई एफ and then a G, and in this G from here we are into a triangle A B C D and E. A B C D E, this is also going to be a triangle most probably। बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर है ये, बट एक चीज़ पक्की है कि ये करेक्टिव है, और जब कोई करेक्टिव मूव होती है तो उसमें किसी भी तरह की कोई पोजीशंस रखने की ज़रूरत नहीं है साहब आपको। तो अगर आप लॉन्ग साइड खेल रहे हैं मार्केट में तो निफ्टी ज़्यादा बेटर बेट है। हालांकि मैं आपको बता दूं फॉर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म आने वाले हफ्ते में 1 2 3 दिन के लिए बुलिशनेस थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा मार्केट में। लॉन्ग्स थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को ज़रूर मिलेगा, वो कितना और नीचे गहराता है वो बात अलग है, क्योंकि सपोर्ट डिस्कस हो चुका है। 17,250 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट and we may correct till 17,250 to 17,450. We should not be surprised, but bank nifty can correct even more because the chart here ये बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। तो इतना ही है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बहुत क्लियर कट है, यूज देम एज वीकली। 18,080 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, 17,250 17,450 हमारा सपोर्ट रहेगा। और जब तक ये काउंट्स निगेट नहीं होते हैं इसी के साथ चलते हैं, ए बी एन सी मान के चलते हैं। जब निगेट हो जाएगी तब देखेंगे कि इसको फिर से कैसे रिकाउंट करना है। ए इज़ कंप्लीट हियर, बी इज़ इन प्रोग्रेस, एंड आई हैव टोल्ड यू द कंफर्मेशन फॉर द बी। बी's कंप्लीशन विल बी बाय ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन। उसके बाद फिर सी वेव के लिए हमें जाना पड़ेगा। दैट इज ऑल, नथिंग मोर। I'll try to update if there's any change, but till that happens we'll remain with these counts। ये बहुत अच्छा काउंट है अगर ये इम्पल्स होता है, क्योंकि ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं कॉपी बुक स्टाइल से चल रहा है। टाइम टेकन 1 2 equal to the time taken by the third। Now let us see whether the fourth OP is the same thing or not, or whether it turns out to be a corrective move। So चलिए, जब तक ऐसा नहीं होता है इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एंड टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।